नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी भिखारिन। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी भिखारिन का सारांश। कहानी भिखारिन, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। जयशंकर प्रसाद की कहानी भिखारिन एक सामाजिक और भावनात्मक संवेदना से भरपूर कथा है, जो एक निर्धन छोटी बच्ची के आत्मसम्मान, भोलापन और समाज की बेरुखी को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत गंगा घाट से होती है, जहां धार्मिक लोग सुबह सुबह स्नान करने आते हैं। वहीं एक 14 साल की भिखारिन रूखे बाल, फटे वस्त्रों में भी मासूम हंसी के साथ भीख मांग रही होती है। एक युवक निर्मल अपनी मां के साथ वहां आता है। मां धार्मिक कार्यों में लिप्त है, जबकि निर्मल उस बच्ची की हालत देखकर भावुक हो उठता है। वह मां से उसे कुछ देने या उसे घर पर काम पर रखने की बात करता है, लेकिन मां उसकी जाति पूछकर इनकार कर देती है। निर्मल मन ही मन आहत होता है। भविष्य में निर्मल फिर घाट पर आता है, इस बार अपनी भाभी के साथ। वहीं फिर से वही भिखारिन मिलती है। उसकी मासूम बातें, छोटी छोटी उम्मीदें निर्मल को भीतर से झकझोर देती हैं। जब निर्मल मजाक में कहता है कि वो उससे विवाह भी कर सकता है, तो भिखारिन ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि 2 पैसे देने का मन नहीं करता, विवाह निभाओगे क्या? अंत में निर्मल का छोटा भतीजा रामू अपनी मां की जेब से चुपके से पैसे निकालकर भिखारिन को दे देता है। भिखारिन पैसे लेकर धन्यवाद नहीं कहती, बस गुनगुनाते हुए चुपचाप चली जाती है। सुनेरी निर्धन के धन राम। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी भिखारिन का सारांश, और अब कहानी विस्तार। कहानी भिखारिन, जयशंकर प्रसाद। जाह्नवी अपने बालू के कंबल में ठिठुर कर सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। 2-4 लाल धाराएं प्राची के क्षितिज में बहना चाहती थी। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की मां स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कौतूहल से धर्मभीरू लोगों को स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मां स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान न करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं मां, मैं तो धूप निकलने पर ही घर पर ही स्नान करूंगा। पंडा जी ने हंसते हुए कहा, माता, अब के लड़के पुण्य धर्म क्या जाने, यह सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी मां संकल्प लेकर कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धवल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी मां। निर्मल ने देखा, एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है। पंडा जी झल्लाए, बीच ही में संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने कहा, मां, कुछ इसे भी दे दो। माता ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरौनियों की अग्रभाग में संकल्प के जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने ही वाला था। धर्मपरायण निर्मल की मां स्नान करके निर्मल के साथ चली।
भिखारिन को अभी आशा थी। वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़े के छिद्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी, पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती? मां, इसे अपने यहां रख क्यों नहीं लेती? धनिया तो प्राय आती भी नहीं। मां ने गंभीरता से कहा, रख लो, कौन जाती है, कैसी है, जाना न सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, मां, दरिद्र की भी कोई जाति होती है? मां झल्ला उठी और भिखारिन लौट चली। निर्मल ने देखा जैसे उमड़ी हुई मेघमाला बिना बरसे हुए लौट गई। उसका जी कचोट उठा, विवश था, माता के साथ चला गया। सुन रही निर्धन के धनराम, सुन रही। भैरवी के स्वर पवन में आंदोलन कर रहे थे। धूप गंगा के वक्ष पर उजली होकर नाच रही थी। भिखारिन पत्थर की सीढ़ियों पर सूर्य की ओर मुंह किए गुनगुना रही थी। निर्मल आज अपनी भाभी के संग स्नान करने के लिए आया है। गोद में अपने 4 बरस के भतीजे को लिए वह भी सीढ़ियों से उतरा। भाभी ने पूछा, निर्मल, आज क्या तुम भी पुण्य संचय करोगे? क्यों भाभी, जब तुम इस छोटे से बच्चे को इस सर्दी में नहला देना धर्म समझती हो, तो मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं? सहसा निर्मल चौंक उठा। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। उसने देखा बगल में ही वही भिखारिन बैठे गुनगुना रही है। निर्मल को देखते ही उसने कहा, बाबूजी, तुम्हारा बच्चा फले फूले, बहू का सुहाग बना रहे, आज तो मुझे कुछ मिले। निर्मल अप्रतिभ हो गया। उसकी भाभी हंसती हुई बोली, दूर पगली। भिखारिन सहम गई। उसके दांतों का भोलापन गंभीरता के पर्दे में छिप गया। वह चुप हो गई। निर्मल ने स्नान किया। सब ऊपर चलने के लिए प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए। उन्हीं अमल धवल दांतों की श्रेणी ने फिर याचना की, बाबूजी, कुछ मिलेगा? अरे, अभी बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ है, जब होगा तब तुझे न्योता देकर बुलवाएंगे, तब तक संतोष करके बैठी रह। भाभी ने हंसकर कहा, तुम लोग बड़े निष्ठुर हो भाभी। उस दिन मां से कहा कि इसे नौकरी पर रख लो तो वह उसकी जाति पूछने लगी, और आज तुम भी हंसी ही कर रही हो। निर्मल की बात काटते हुए भिखारिन ने कहा, बहूजी, तुम्हें देखकर मैं तो यही जानती हूं कि ब्याह हो गया है। मुझे कुछ न देने के लिए बहाना कर रही हो। मर पगली, बड़ी झीठ है, भाभी ने कहा। भाभी, उस पर क्रोध न करो। वह क्या जाने, उसकी दृष्टि में सब अमीर और सुखी लोग विवाहित हैं। जाने दो, घर चलो। अच्छा चलो, आज मां से कहकर इसे तुम्हारे लिए टहलनी रखवा दूंगी, कहकर भाभी हंस पड़ी। युवक हृदय उत्तेजित हो उठा। बोला, यह क्या भाभी, मैं तो इससे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा, तुम व्यंग्य क्यों करती हो? भाभी अप्रतिभ हो गई, परंतु भिखारिन अपने स्वाभाविक भोलेपन से बोली, 2 दिन मांगने पर भी तुम लोगों से 1 पैसा तो देते नहीं बना, फिर क्यों गाली देते हो बाबू? ब्याह करके निभाना तो बड़ी दूर की बात है। भिखारिन भारी मुंह लिए लौट चली। बाबूराम अपनी चालाकी में लगा था। मां की जेब से 2 छुटनी अपनी छोटी उंगलियों से उसने निकाल ली और भिखारिन की ओर फेंक कर बोला, लेती जाओ ओ भिखारिन। निर्मल और भाभी को रामू की इस दया पर कुछ प्रसन्नता हुई, पर वे प्रकट न कर सके, क्योंकि भिखारिन ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई गुनगुनाती चली जा रही थी। सुन रे निर्धन के धन राम,